Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अन्नू सिंह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर आंगनबाड़ी पोषाहार को लेकर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि जो लोग शराब बेचते थे वे पोषाहार भी बेच रहे थे, हमने इसे बंद करवाया। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश भर में नए बने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। इसके अलावा सीएम योगी ने 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाल पिटारा और सहयोग 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए। उन्होंने 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए दुलार कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। बता दें, दुलार कार्यक्रम 8 आकांक्षात्मक जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों में पोषण के मामले में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ा है। माँ स्वस्थ होगी तो हमारा वर्तमान भी स्वस्थ और सक्षम बनेगा। तकनीक के साथ जुड़कर हम जरूरतमंद लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा पा रहे हैं। सीएम ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी आदर्श समाज की आधारशिला है। उन्होंने कार्यक्रम में लोकार्पित सशक्त आंगनबाड़ी पुस्तिका को हर आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर पोषण माह जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश ने उसमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और इसलिए पोषण माह प्रारंभ होने के इस अवसर पर मैं विभाग को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के उन सभी गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को और उन सभी बच्चों को जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और जिन्हें हम जागरूकता के माध्यम से इन सभी योजनाओं को जोड़ने में सफल होंगे, उन सबको इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को पोषण से युक्त करने, उन्हें सक्षम बनाने का भी एक अभियान है। अगर मां स्वस्थ होगी तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्वस्थ होगा। किशोरी कन्या या कोई बालक कुपोषण से मुक्त होकर से सुपोषित होगा तो हमारा बचपन स्वस्थ होने के साथ ही समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ और सशक्तता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के आज 700 ऐसे केंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। पोषण मैनुअल से संबंधित पुस्तिका सक्षम का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। और विगत 5 वर्ष के अंदर इस दिशा में क्या प्रयास हुए हैं, सशक्त आंगनबाड़ी इस पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये पुस्तिका विभाग के मंत्री और विभाग के सचिव हर आंगनबाड़ी केंद्र में इनको जरूर पहुंचाने का कार्य करें। जितने भी 1,89,000 जितने भी हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हर जगह ये पहुंचे। इसके साथ ही तकनीक का उपयोग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उनके पर्यवेक्षण से संबंधित जो मोबाइल ऐप है सहयोग, आज उसका भी लॉन्च यहां पर किया गया है।
बच्चों के लिए 3 से 5-6 वर्ष के तक के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप का यहां पर अभी उससे भी लॉन्च किया गया है। और ऐसे ही दुलार नाम से भी एक कार्यक्रम यहां पर उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। यानी इतने सारे कार्यक्रम पोषण माह में हम एक साथ यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए जब 2017 में मैं आया था, मुख्यमंत्री बना था, तो उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होते थे तो इस सर्वे में यूपी देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सर्वे में यूपी सबसे फिसड्डी राज्यों में होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए परिश्रम का परिणाम क्या है कि एनीमिया में अगर आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश का अच्छा हुआ है। यानी खून की जो कमी की शिकायतें होती थी, आज उससे उभरने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है और काफी तेजी के साथ हमने अपनी गति को आगे बढ़ाया है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसे और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो मकड़ जाल था पोषण मिशन के साथ जुड़ा हुआ, उसको विकेंद्रित करते हुए 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को इसके साथ जोड़ा है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। मैं तो देख के ताज्जुब करता था कि जो लोग शराब बेचते थे वे लोग पोषण का पोषाहार भी बेच रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब होता था कि ये तो इस शराब बेचने वाले लोग इस मामले में क्या काम करेंगे। हमने कहा नहीं, ईमानदारी के साथ इस कार्य को कोई कर सकता है तो ये बहनें कर सकती हैं जो वास्तव में जिनके मन में ये भाव हो। और इसीलिए महिला स्वयंसेवी समूह 60,000 से अधिक प्रदेश भर की महिला स्वयंसेवी समूह ने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया है और इसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हर जनपद में नए नए प्लांट लग रहे हैं उनसे जुड़े हुए। क्वालिटी का फूड और पोषाहार हर एक स्तर पर पहुंचाने की कार्रवाई को किया जा रहा है। हमने थर्ड पार्टी इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की है और आज इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और मैं मान सकता हूं कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य, भले ही तमाम प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने क्यों न रही हों, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग जब इस दिशा में सामूहिक रूप से आगे बढ़े हैं तो वह बहुत सफलता की एक नई कहानी हम सबके सामने कहने जा रही है और इस दिशा में अभी और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।